7 महीने के अंदर 3-3 बच्चा गिरवाया। 7 महीने के अंदर। तुम्हारी नीचे का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको ऊपर ऊपर का प्यार चाहिए। कैमरे के फ्रेम में देख रहे महिला को, यह आई है आसाम से। एक बच्चे की माँ है, सिंगल पेरेंट है। इसी इमोशन का वो फायदा उठाता है, इनके लाइफ में आता है और फिर बड़ी बेरहमी से चुपके से भाग जाता है और बिहार में आके शादी कर रहा है। उसको सिर्फ फिजिकल होना था और कुछ नहीं। खिलवाड़ किया उन्होंने हमारे साथ सर, बहुत गंदे तरीके से खिलवाड़ किया। मंगलसूत्र सिंदूर पहना दिया और बाद में बोला कि कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन नहीं किया। आपको भी अकेलापन था इस तरह का, तो आपको लगा कि नहीं, इससे दोस्ती कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। गुड़गांव जैसे शहर में ना बहुत ऐसा है जो सिंगल मदर को फंसाना चाहते हैं। जब उनसे हम लोग नहीं फंसे तो इनसे क्यों फंसे? बिल्डिंग के नीचे बैठे रहना, रात के 2 बजे 3 बजे 5 बजे रात भर आपके बिल्डिंग के बाहर रहता था। जी, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम दूसरी शादी करेंगे भी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जो जगाया ना कि भाई हम ऐसे नहीं है, हम पे भरोसा करो, उसी कारण हमने भरोसा किया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम भटक रहे बच्चे को लेके। हम जाएंगे उनके घर, जाके हम शादी रुकवाएंगे, हमको बेशक मार दे। बिहार को ना बदनाम करने वाले कोई बाहर के ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहीं के कुछ लफंगे हैं जो बाहर जाते हैं, वहाँ के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं और फिर बिहार को बदनाम कराते हैं। एक ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो आप सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। एक कहानी ऐसी है, हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं महिला को, यह आई है आसाम से। दिल्ली में रहती हैं, वहीं पर काम करती हैं और उसी दौरान एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम है विवेक। गांव में उसे विशाल भी बोलते हैं। ये लड़का मोतिहारी का रहने वाला है। ये महिला ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है, सिंगल पेरेंट है और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। इसी इमोशन का वो फ़ायदा उठाता है, इनके लाइफ में आता है और फिर बड़ी बेरहमी से चुपके से दिल्ली से भाग जाता है, गुरुग्राम से, और बिहार में आके शादी कर रहा है। जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 मई है और 5 मई 2026 को उसकी शादी है। ये महिला पैनिक में दिल्ली से पटना आती है, मीडिया के पास आई कि हमारा कुछ मदद चाहिए, प्रशासन को गुहार लगाई कि हमें मदद करिए, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। तो ये हालात है हमारा, ये हालात है यहाँ के लड़कों का जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा यादव जी। कहाँ से आई है पूजा? हम आए गुड़गांव से, दिल्ली गुड़गांव से। और ऐसे रहने वाली असम तेजपुर के। तेजपुर असम से हैं। जी। वो कैसे दोस्ती हुई इस लड़के से? दोस्ती सर बच्चे के वजह से। बच्चा पढ़ाई करता है तो वो मिले थे हमको। जैसे उनका भी स्कूल है, मानेसर में स्कूल है। स्कूल दोनों भाई मिला के चलाते हैं, रवि मिश्रा और जो विशाल है, वो उनका नाम विवेक है, आधार कार्ड में भी विवेक है, पर गांव में विशाल बोल के बुलाते हैं। तो ये लोग दोनों भाई स्कूल चलाते हैं मानेसर में। इन्होंने अपना पर्चा बांटने के चक्कर में हमसे मिले थे मानेसर में। हमारी फ्रेंड रहती है मानेसर में, तो हम उनके घर जैसे घूमने जाते हैं, तो उसी बीच हमको ये मिले। मिलने के बाद हमसे बातचीत किया बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो हम बोले कि नहीं, हम सेक्टर 29 में रहते हैं, दूर पड़ेगा, 1 घंटे का सफ़र है, ऐसे में बच्चा हम नहीं दे सकते इतना दूर। फिर भी वो बोले कि ठीक है मैम, आप देख लीजिएगा। नंबर वगैरह एक्सचेंज लिया उन्होंने अपना नंबर। अच्छा, बच्चे की पढ़ाई के बहाने से जी नंबर जी लिया। जी। ओके। वो ऐसे ही बोले हमको, फिर नंबर लिए। फिर नेक्स्ट दिन वो हमें फ़ोन करते हैं, फिर कहते कि छोटू के पढ़ाई के लिए हमको बात करना था। हम बोले सर आपको बता ही दिए थे कि हमको नहीं बात करना है, क्योंकि बच्चा बहुत दूर, स्कूल 1 घंटे का सफ़र, हम लेने भी जाएंगे तो हमारा भी टाइम बर्बाद होगा और बच्चा भी थक जाएगा। ये कितने दिन पहले की बात है पूजा? ये हो चुका है अभी, इस बात को तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले ये सब घटना है। जी। फिर आपकी कब ऐसा हुआ कि आप दोस्ती में बदल गई और दोस्ती से आगे आप निकल गए, जहाँ पे रिश्ते में आ गए? हाँ सर, ये पढ़ाई के चक्कर में ही। जब इन्होंने बोला है कि हमारे पास बच्चे आते बहुत, हमारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, आप एक बार ट्राई कीजिए। हम ट्राई करने के लिए मना किए, तो वो हमारे घर का एड्रेस उनको पता था, आधार कार्ड में, इसके आधार कार्ड में भी है, मेरे आधार कार्ड में भी है। तो ये हमारे तक आने के बाद इन्होंने इसके स्कूल पे भी गए जहाँ ये पढ़ता है, बच्चा स्कूल में था। जाहिर सी बात है, वो बच्चे के पढ़ाई के लिए इतना एफर्ट तो नहीं डाल रहा था, वो आपके लिए डाल रहा था। मेरे लिए डाल रहा था। आपको ये समझ आ रहा था? मैं ये समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके जो शकल में ना वो भोलापन, वो इनोसेंट, वो समझने के लिए हमको नहीं दे पा रहा था कि भाई ये इंसान ऐसा है कि तुम्हारे को चाहिए, बच्चे को नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे धीरे धीरे करके इस बच्चे को इतना मोहरा बनाया। ये बच्चा उसके
कहते ना कि आगे पीछे की, नहीं विवेक अंकल अच्छे, विवेक अंकल अच्छे। फिर विवेक अंकल करते करते उन्होंने फिर उससे विवेक पापा बुलवाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वही बुलवाता था कि पापा बोलो। हाँ, फिर इसको ये भी स्कूल के बच्चे हो गए, जैसे सरस्वती पूजा किया तो इसको लेके गए। लेके जाने के बाद इन बच्चों ने इसको बोला कि यही तुम्हारे पापा है, तुमसे बिछड़ गए थे, मिल गए। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानी जो बच्चे के मन में पैदा कर दिया। अब ये बच्चा एवरी डे यही कहता है कि मम्मा पापा को बुलाइए, पापा को बुलाइए, पापा के पास लेके जाइए। हम बोले, फिर विवेक को डांटे भी, हम बोले कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम हो कुआरा लड़का, हम है सिंगल मदर, हम इतने साल तक अकेले हैं, बच्चा पाल रहे। ये बात आप बोली थी क्लियरली? बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे साथ इस तरह से मत रहो। मेरे भाई भी बोला, रिकॉर्डिंग है, पूरे घर परिवार जितने मेरे पिताजी, मेरे भाई भाभी सब लोग बोले, लेकिन वो नहीं माना। वो एक ही चीज़ मतलब लट लगा के बैठे रहे कि हमको तुम ही चाहिए किसी भी कीमत में, हम तुमको ही चाहते, तुम ही से शादी करेंगे। और जब हम उसके फ़ोन इग्नोर मारे, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास के, जो 10वीं 11वीं साल के बच्चे, उनके फ़ोन से हमको फ़ोन करते। वैसे तो 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन जो कोचिंग के बच्चे हैं ना, कोचिंग के बच्चों के फ़ोन से आपको फ़ोन करते। और उसी टाइम वो आपने मना कब किया? जब आपके बीच में दोस्ती बढ़ गई थी, आपके बीच में कुछ हो गया था, तब भी पहले ही मना किया? पहले ही मना किया। पहले मना करने के बावजूद भी वो 4 महीने तक पीछे पड़े रहे, हम नहीं माने। फिर ऐसे करते करते 5 महीने बीते तो हम माने, फिर एक्सेप्ट किया हम परिवार को बोल के कि पापा ऐसे ऐसे एक लड़का है। फिर भैया से बात किया, भैया ने भी बोला कि शादी करो तभी हम लोग रहने देंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे। अच्छा। हाँ, तो भैया उस टाइम रहते थे पुणे में, अभी भी भैया पुणे में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मथुरा वृंदावन चलो, हम मंदिर में शादी करेंगे, ऐसे बोला। तो आपके बीच में पहले कुछ भी नहीं था, आपने सीधा बोला कि नहीं भाई शादी करोगे तो ठीक है जी, नहीं तो नहीं, तो वो फिर शादी के लिए मान गया? जी सर, हम इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हमारे साथ एक बार बीत किया, क्योंकि मयंक के जो फादर थे उसके साथ भी मेरा ये चीज़ें हो रखा था, और मैं पीछे से सिंगल मदर थी, मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे को उतना प्यार तो कोई दे नहीं सकता जो एक रियल बाप देगा। ठीक है, तो फिर मैंने उनको एक्सेप्ट करने से मना किया। तो वो वही चीज़ें हैं कि परेशान करना, रोज़ गाड़ी पार्किंग में लगा के बिल्डिंग के नीचे बैठे रहना, रात के 2 बजे 3 बजे 5 बजे कितना भी टाइम हो उनको नहीं दिखता था। रात भर आपके बिल्डिंग के बाहर रहता था? जी, और कमरे के बाहर 1-2 दिन तो हमको जो कमरे की मालिक है उनको बोल के उनको गाली गलौज भी करना पड़ा, तब भी नहीं माने वो। फिर भी वो मेरे पीछे पड़े रहे। फिर उसको लास्ट में जाके मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा, ये सोच के। तो इस चीज़ से आप इरिटेट नहीं हो रही थी? ये प्यार लग रहा था आपको या इरिटेशन हो रहा था कि एक लड़का क्यों मेरे घर के आगे बैठता है? सर, इरिटेशन इसलिए होने लगा क्योंकि रोज रोज ये चीज़ें देख के ना कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। इस बीच हमने उनको गाली गलौज भी किया, तो हमको कहते कि तुम्हारी नीचे का मतलब क्या बोले, उसके जो शब्द है उसको अगर आप सुनेंगे आप बोलेंगे कि पूजा उसी टाइम तुमको एक्शन लेना चाहिए था। पर हम सोचे कि ठीक है, अगर क्या ये सब कुछ होने से पहले कुछ बोला था ऐसा? हाँ, कि तुम्हारी नीचे का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको ऊपर ऊपर का प्यार चाहिए। ऊपर ऊपर का प्यार हमको नहीं पता कैसे रिकॉर्डिंग में सुन सकते, बोल रहे कि हमको बच्चों वाला प्यार चाहिए। अब बच्चों वाला प्यार आप कैसे उनको देंगे? कौन सा बच्चों वाला प्यार? मतलब इतना उन्होंने पागल अपने आप को तो बनाया, साथ में हमको भी और इस बच्चे को भी। ये बच्चा इतना पागल हो गया उसके लिए कि हाँ पापा चाहिए पापा चाहिए। तब जाके हमारे परिवार भी बोला कि विवेक अगर तुम निभाओगे तो ही रहो, नहीं तो मत रहो। तो मेरे परिवार को भी उसने वादा किया कि हम कैसे भी करके अपने परिवार को मनाएंगे और हम धूमधाम से शादी करेंगे। उसके परिवार से इस दौरान में कभी बात हुई थी आपकी? बहुत बार। उनके तो सब माने हुए थे? नहीं, उनके परिवार नहीं माने, गाली गलौज किए, मारपीट करने की धमकी दी उसको भी, और उसको मारा भी। अच्छा, एक बार नहीं 2-3 बार उसको मारा भी। यहाँ पे मोतिहारी ने मारा, मोतिहारी में आने के बाद उसकी बहन, उनके माताजी सबने मारा पीटा, और मानेसर में भी उनके भाई ने मारा, बहुत गंदे तरीके से मारा, जिसको देख के हमको ये लगा कि जब इतना हमारे लिए ये झेल रहा है तो हमको एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता है, बोल के हम एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने हमको मथुरा वृंदावन लेके गए, वहाँ पे शादी किया, वहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूरदान किया। और सबका कुछ प्रूफ रखी है आपकी? नहीं रखे? सब डिलीट मार दिया सर,
सब डिलीट मार के भागा वो, क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं आप वीडियो डाल देंगी, कहीं कहीं मीडिया में चली जाएंगी तो ये वो हो जाएगा। मीडिया में नहीं, उसको लगा कि ये पुलिस के पास जाएगी। हाँ, प्रूफ मीडिया तक तो उसको नहीं, उसको नहीं इतना है कि ये दिमाग लोड नहीं जाएगी। हाँ, उसको ये था कि पुलिस तक कोई सबूत ना जाए। और उसको, आप असम से हैं और ये बहुत शर्म की बात है हम सारे बिहारियों के लिए कि एक बिहार का लड़का इस तरह से करके आया आपके साथ। और जब ये बिहार आ रही थी ना तो बहुत घबरा रही थी, आपको बता दें। सब बिहारियों ने हमको बोला, वहाँ पे जितने रहते सब ने कहा कि मारेंगे पीटेंगे। आपको बिहार के लेके लोगों ने बोला कि मारेंगे पीटेंगे नहीं रहेंगे? बिहार के लोगों ने हमको बोला कि वहाँ पे इस तरह से मारते, इस तरीके से मारपीट करते, लड़कियों को अगवा कर लेते और रातों रात तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब करते हैं, ये बोला आपको? जी। लेकिन फिर भी हम बहुत उम्मीद लेके आए सर, आपसे जब बात किए तो हम बहुत उम्मीद लेके आए कि हमको इंसाफ मिलेगा। और जो यहाँ के अभी मंत्री जी है आपका सम्राट चौधरी सर, हाँ जी, उनसे भी हम विनती करते हैं। हमने उनका भी फेसबुक में जाके, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैसेज किए कि सर सोचिए ये स्थिति है कि बिहार के बारे में लोगों ने क्या इमेज बनाई है। ये महिला इतना डरते डरते आई है ना कि मतलब हम क्या बताएं। कम से कम ये आने से पहले 100 कॉल बात हुई है, हमने बार बार भरोसा दिया। और जब ऐसे भरोसा आप दिलाते हैं ना तो कई बार खुद भी डर होता है कि कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। सोचिए ये स्थिति पैदा किया है यहाँ के लफंगों ने। ये लफंगा ही तो है। इस महिला के घर के आगे रात रात भर बैठ क्यों रहा था? वो नहीं पता था, सब पता था उसको कि सिंगल मदर है, तो फिर ये क्यों कर रहा था? लेकिन एक सवाल वाजिब है जो कई लोग पूछेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कुंवारा लड़का था, वहाँ पे स्कूल कोचिंग चलाता था, अच्छा कमाता था, अच्छा फैमिली से था, ऐसे में आपको भी लगा कि यार सिंगल पेरेंट है, मतलब सिंगल मदर है, तो ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए, हर किसी को चाहिए। आपको भी अकेलापन था इस तरह का, तो आपको लगा कि नहीं इससे दोस्ती कर लेते हैं, अच्छा रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं था? सुनिए, गुड़गांव जैसे शहर में ना बहुत ऐसा है जो सिंगल मदर को फंसाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत है। जब उनसे हम लोग नहीं फंसे तो इनसे क्यों फंसे? आप कुछ तो देखिए ना, कमी तो नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि भाई सिंगल मदर को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत लोग करते हैं, दम करते हैं, होनी भी चाहिए। मैंने देखा भी बहुत लोग करते, पर मैंने ऐसा नहीं देखा जो विवेक मिश्रा ने किया कि शादी किया, रहा हमारे पिताजी के सामने 3 महीने तक एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रहते रहे, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे साथ जीने मरने की कस्में कि शादी हम करेंगे, धूमधाम से करेंगे, मंगलसूत्र सिंदूर पहना दिया और बाद में बोला कि कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन नहीं किया। कभी कोर्ट मैरिज जब भी बोलती थी तो क्या बोलता था आपको? कभी बोला है कि मेरा जेन्यू हो जाने दो, कभी बोला है कि भैया की शादी, कभी बोला है कि बहन की शादी। अच्छा, जेन्यू हो जाने तो ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, ये यादव समाज से आती है और वो ब्राह्मण है, और वो करा जेन्यू हो जाने दो। जेन्यू में जैसे कुआरे में 3 जेन्यू होता है और शादीशुदा में 7 होते, तो हम बोले तुम तो शादीशुदा हो, तुम 7 पहनो। तो बोले कि अभी सबको पता नहीं है, बताएंगे गांव में तो भी पहनेंगे। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने परिवार को भी धोखा दिया, हमको भी, और आज वो दूसरी। आपको कभी नहीं लगा कि ये धोखा दे रहा है इंसान? कभी सर उनके बातों को लेके, उनके शकल को लेके हमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये धोखा देंगे, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग जरूर बोले कि ये धोखा देगा। अगर एक इंसान जो शादी नहीं कर रहा है, मतलब कोर्ट मैरिज के लिए आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, डिच कर रहा है उस बात से, परिवार के सामने तो एक्सेप्ट नहीं ही करता है, परिवार खुद एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसे में ये बहुत लाजमी नहीं है कि एक दिन छोड़ के भागेगा। ये तो समझ जाना चाहिए था आपको। नहीं सर, जिस हिसाब से वो रह रहे थे ना घर में कि एक दामाद है, एक पति है, एक बच्चे का पिता है, तो दूर दूर तक तो हम सोचे ही नहीं थे कि ये शादी भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शादी पूरा तय हो चुका है और अक्टूबर के महीने से तय हुआ, हमको नहीं पता था। ये तो सब झूठ बोला कि हमारी शादी नहीं हो रहा। इनफैक्ट उनके भाई रवि मिश्रा, पल्लवी मिश्रा, उनकी रिकॉर्डिंग है, कह रहे कि वो अभी कहाँ शादी कर सकता है, उसकी शादी कैसे हो सकता है जब कुंवारी लड़की है, शादी करने के लिए उनके घर में बहन है, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। हम बार बार उनके परिवार को पूछे, मतलब सब लोग झूठ बोलते रहे कि शादी तो नहीं आपके साथ जब वो रहता था तो ये विवेक विशाल मिश्रा जो भी है, मारपीट भी करता था आपके साथ? कैसे रहता था वो? अच्छे से रहता था, मारपीट करता था, उसका बर्ताव कैसा था? शुरू में ठीक था, सब कुछ ठीक था। बच्चे करने के बाद जब हम गोली खाना, मतलब उन्होंने बोला कि गोली खाओ, बच्चा गिराओ, हम बोले कि नहीं गिराएंगे। बच्चा गिरवाया आपका? जी, बच्चा गिरवाया मेरा। तीन बच्चा गिरवाया। आपका 1.5 साल का रिलेशनशिप है पूजा? 1.5 साल में 3? साल में नहीं, 1.5 साल तो उनको लगा था हमको
मतलब हम क्या बोले, 7 महीने के अंदर 3-3 बच्चा गिरवाए, 7 महीने के अंदर, रिपीट बाय रिपीट। ऐसा क्यों? सेफ नहीं है, नहीं पता था आपको? नहीं, हमको तो पता था, हम उनको भी बोलते थे, तो बोलता था, क्या बोले हम कि मज़ा नहीं आता इन चीज़ों में, अच्छा, किस चीज़, प्रोटेक्शन को लेकर बोलता था? प्रोटेक्शन को अच्छा। लेकर। तो आप ओके थी इस चीज़ के लिए? ओके कैसे हो सकते हैं सर, हमारी ना बॉडी ख़राब हो रहा है, उनका तो नहीं हो रहा है ना। ओके तो हम नहीं हो सकते हैं ना सर। फिर भी एग्री क्यों किया? एग्री क्यों किया? रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ही ना आपको रखेंगे, कोई और तो नहीं रखेगा, हम ही ना रख रहे हैं, हम ही ना करेंगे, हम ही ना रहेंगे तुम्हारे साथ, हम ही ना घर बसाएंगे। और हम जब बच्चे के लिए बोले कि हमारा एक बच्चा होने तो फिर हटा देना, बच्चादानी मतलब वो बंद करवा देना, तो बोले कि अभी नहीं, बाद में, एक नहीं तुमको 10 बच्चा हम देंगे, ऐसे ऐसे बातें बोलने लगे। मतलब एक हिसाब से ना उन्होंने हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए या हमारा फ़ायदा उठाने के लिए या हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, हमको नहीं पता, लगातार वो सिर्फ मैनिपुलेट करता गया हमको। तो ये तो मेंटल फिजिकल हर तरह से टॉर्चर है ना। 7 महीने में 3 बार अबॉर्शन, आप समझते हैं क्या होता है ये कितना, मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, कितना खतरनाक है एक महिला के शरीर के लिए। तो इस लेवल की जब दरिंदगी एक व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए? वो समाज क्या उसे इतना आसानी से निकलने देगा? ऐसे लोगों को क्या करेंगी अब आप? तो फिर अगर यहाँ से मदद नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे, हम गेट खटखटाएंगे सर कि हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है हम नहीं चाहते किसी लड़की के साथ हो। क्योंकि हमने देखिए, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम दूसरी शादी करेंगे भी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जो जगाया ना कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हम पे भरोसा करो, उसी कारण हमने भरोसा किया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, हम भटक रहे बच्चे को लेके। हमारा बच्चा कोई इतना बड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, छोटा है, उसको जैसे जैसे बोला गया वो वैसे वैसे किया, और आज हम बच्चे को लेके भटक रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए सर, हम बहुत उम्मीद लेके आए बिहार। आप उम्मीद लेके आई हैं, जितना बन पाएगा उससे 10 टाइम ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग। ये बहुत अजीब है, और ये इवन इतना मानिए कि बिहार के लोग जो इस मैटर को जानेंगे, देखेंगे, उस लफंगे के साथ एकदम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बिहार गलत करने वाले लोगों के साथ नहीं होता, क्षेत्र और जाति के आधार पे। वो गलत है जो गलत है। हम बोले कि मोतिहारी पुलिस चौकी में आके हम देंगे एप्लीकेशन लिख के, तो हमको कहता है कि यहाँ की प्रशासन तुम्हारा नहीं सुनेगा, हमारा सुनेगा। और क्यों? प्रशासन मौसा का है उसका? नहीं, पैसा खिलाएंगे चाहे कोई भी हो, पैसे की घमंड बहुत दिखाते सर। और अभी भी जो शादी कर रहा है वो सिर्फ दहेज के लिए। जब उसकी आपकी दोस्ती हुई थी तो आपको क्या लगा? ज़्यादा वो आपके साथ रहने सोने में इंटरेस्टेड है या आपके साथ रिश्ता निभाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है? जब भी आता था सिर्फ यही काम था उसका, और कुछ नहीं, सिर्फ सोने में। शुरू में तो रिश्ता निभाने के चक्कर में बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता था, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में बेटे की तरफ दिखता भी नहीं था। बाद में बस उसको यही था कि भाई कैसे भी करके पूजा मिल जाए, उसको बेटे की नहीं। वो भी बोलता है कि मम्मा पहले पापा खेलते थे, पापा घुमाते थे, और अब पापा हमारे साथ कुछ नहीं करते, हमें गोदी भी नहीं लेते। उसको सिर्फ फिजिकल होना था और कुछ नहीं। खिलवाड़ किया उन्होंने हमारे साथ सर, बहुत गंदे तरीके से खिलवाड़ किया। हम अकेली बेबस औरत बोल के शायद उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं करेगी आगे जाके, और ये चुपचाप बर्दाश्त करके झेल के रह लेगी। और इसके माइंडसेट में यही चल रहा है कि बाद में वो ये भी कह रहा है हमको कि हमको पता है तुम कुछ नहीं करोगे हमारे लिए, हमको पता है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं करोगे कार्रवाई। क्यों? ऐसा क्यों उम्मीद है आपको? ज़्यादा कमज़ोर समझता है आपको ये? जी ज़्यादा कमज़ोर समझता है, कमज़ोर समझता है। और आज 4 तारीख है मई के, कल 5 है, 5 मई की शादी है, कैसे भी करके सर शादी रुकवाया जाए। हम बहुत बहुत उम्मीद लेके आए बिहार, कैसे भी करके शादी रुकवाइए। पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी, हम लोग भी उसके घर के तक पहुंचेंगे, ये इस बात के मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। आप अगर जब जाना चाहेंगी तो उसके घर तक भी जाएंगे। लेकिन एक बात, एक सवाल इससे बनता है, जो व्यक्ति
आप कह रही हैं कि इतने कम समय में आपको इतना टॉर्चर किया, 7 महीने में 3 अबॉर्शन कराया, आपके साथ आपके शरीर को निचोड़ने के लिए वो रह रहा था। उस व्यक्ति के साथ अगर शादी कल के वो रख भी लेता है आपको, क्या लगता है कि एक पत्नी के दर्जा देकर वो रखेगा, या फिर वो जो बहसी है वो नेचर से तो वही रहने वाला है ना? तो क्या आप रेडी हैं उस दरिंदगी के साथ रहने के लिए फिर से? नहीं, देखिए, अगर वो बोल रहा है कि हम निभाएंगे, एक होता है ना कि गलती का इंसान को रिलैक्स होता है कि हाँ भाई हमने गलती की, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम निभाएंगे। जो हमने इसके साथ किए हैं हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम साथ रखेंगे अपने, तो हम उसके साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से प्रशासन के तरीके से रहेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ मंदिर में शादी कर लिया और वो हमारे साथ रह रहे, क्योंकि हम बार बार उसको बोलते रहे कि हमसे शादी कीजिए, तरीके से शादी कीजिए, बाकायदा कानूनी तरीके से कीजिए, लेकिन वो नहीं बोला। नहीं, वो एक ही बात बोला, हम करेंगे करेंगे, मतलब एक होता है ना। अच्छा, एक सवाल है, मान लीजिए को बोलता है कि हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं, आज कॉमन है, मतलब टीम्स में कॉमन है, और कई हद तक मैं इसे गलत नहीं बोलता, इस वजह से कम इमोशनल हार्म ना करो सामने वाला को, सच बता दो कि हम कितना तक है भाई, हमारी बाउंड्री इतनी तक है, हमारी दोस्ती है, हमारा इतना तक है, सामने वाले पे छोड़ दो कि वो रहना चाहता है या चाहती है कि नहीं। तो आपसे ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी कि कितने तक रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? उन्होंने एक बार बोला था हमको कि हम अभी ऐसे रहना चाहते, तो हम मना किए। आप मना कर दी? हाँ, क्योंकि हम सिंगल मदर है, जहाँ रहते सोसाइटी समाज है, लोग बाग हमको गलत बोलेंगे, उसको तो नहीं बोलेगा, वो आएगा रहेगा चला जाएगा, तो हम उसको पहले ही मना कर दिए कि हम ऐसे नहीं है और ना हम ऐसे रह सकते, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बीत चुका है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते बोल के उनको बोले, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर हम आपसे शादी करेंगे, आप चलिए मथुरा वृंदावन, घूम भी लेंगे और शादी भी। उनके साथ उनके 2 दोस्त भी गए थे। ठीक है, फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सिंदूर दान किए, मंगलसूत्र पहनाए और बोले कि कोर्ट मैरिज करेंगे हम लोग गुड़गांव कोर्ट में जाके। लेकिन उसके बाद उन्होंने यही पागलों की तरह, तब तक ये सब सारी बात हो रही थी, तब तक आपका उसका फिजिकल और ऐसा कोई रिलेशन नहीं था? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। इसका मतलब सीधा है कि वो व्यक्ति आपके साथ रहने सोने के लिए ही सारी झूठ बोला, उसका सीधा मकसद यही था? यही हो सकता है, बिल्कुल। आजकल ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के साथ ये है, लड़कियों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए और इवन लड़कों को भी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आप सहमति के साथ किसके साथ रह रहे हो किसके साथ नहीं रह रहे हो, लिव इन तो कोर्ट भी अलाउ कर रहा है, एडल्ट्री भी अलाउ कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़कों का दिक्कत है आज के टाइम में कि वो लड़की को इस कदर झांसा में रखते हैं उसका जिस्म पाने के लिए कि कुछ भी बोलते हैं। वो जब तक सोएगा नहीं तब तक सारा दुनिया का कसमें खा लेगा, वो चांद लाने का, तारा तोड़ने का, और उसके बाद वो सारा झूठ बोल देगा। ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में है, ये सारी चीजें कि हम मतलब तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते। अब क्या करेंगे? अब आप उसको सजा दिलाने के लिए किस हद तक जाएंगे? अगर क्योंकि मिलना तो चाहिए। देखिए, हम जाएंगे कल उनके घर, किसी भी कीमत पे हम जाएंगे, जाके हम शादी रुकवाएंगे। तो वो तो मारपीट कर सकता है, आपको जाना सेफ नहीं है, आप लोग को कई लोग वार्न भी किया है, तो आप क्या करेंगे वहां जाकर? सर देखिए, ऐसे भी तो हम मर ही चुके हैं, आधा तो मर ही चुका है ना हम। वहां से यहाँ तक आना, बच्चे को लेके पागलों की तरह भटकना, ठीक है, जगह जगह हमको भटका दिए है वो, लेकिन हम अपने लिए खड़े रहेंगे, हम स्टैंड लेंगे और हम पुलिस प्रशासन को लेके उनके द्वार पे जाएंगे। हमको बेशक मार दे, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर अपने इंसाफ के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे सर, किसी भी कीमत पे नहीं। एकदम बिल्कुल लड़नी चाहिए, और गलत किसी के साथ भी हो, वो कहते ना कि इनजस्टिस एनीवेयर, थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर आप तक नहीं हुआ है कुछ भी, तो ये मत समझिए कि आप तक नहीं होगा कभी भी। तो दूसरे के तकलीफ़ों में भी अपनी वो हो सकती है वाली संभावना ज़रूर देखिए। 2 मैसेज ज़रूर हैं आप सब के लिए, मैसेज जनरली मैं नहीं देता, आप खुद देख के समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और आपको किसी के साथ रिश्ते में होने का मतलब शादी करना है, आप इतना सीरियस हैं, तो एकदम उस लड़के के साथ दोस्ती तक रखिए, लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि आप सोना चाहती हैं, क्लियर शब्दों में, तो उससे कंफर्म करवाइए कि शादी करे और पहले शादी कीजिए। क्योंकि लड़के सोने के लिए इतना आतुर होते हैं कि वो झूठ बोलते हैं इस हद तक। लेकिन अगर आप में ऐसी कुछ नहीं है बात, अगर आपको नहीं लग रहा है सीरियस,
तो सिर्फ अगर आपकी सहमति है, अब बेसिक आपकी लाइफ है। लेकिन अगर आप इस हद तक सीरियस हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई सो गया मतलब मेरा इज्जत चला गया, तो आप पहले शादी करिए। सेक्स से कोई हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, तो ये बात एकदम ध्यान में रखिए, बहुत क्लियर शब्दों में, नहीं तो आप ऐसे ही भटकेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। और लड़कों के लिए इस हद तक मत गिरो कि किसी का लाइफ खा जाओ। सोने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो। इस महिला का जिंदगी बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति ने, उस बच्चे के दिल में सम्मान खत्म कर दिया। समझ रहे हैं क्या है ये? वो आज नहीं समझ रहा है, लेकिन आज के 4 साल 5 साल बाद समझेगा। उसे समाज एक अलग रूप में देखेगा, उसे माँ के नाम पे कई बार टोंट किए जाएंगे, तब उसकी जिंदगी कैसी होगी। बाकी आप समझदार हैं, जो हमने बोला है उस चीज पे गौर जरूर कीजिए। इस महिला का मदद मिलना चाहिए। बिहार से होप कर रही है, आसाम की बेटी है, और ऐसे में बिहार सरकारी से यहाँ की पुलिस निराश ना करे। बहुत ज़रूरी है हमारी बिहार की अच्छी इमेज के लिए। नमस्कार।